लोग गाइए ताली बजा के। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सब लोग गाइए। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की श्री राम कथा महोत्सव की गौरी शंकर भगवान की श्री राम कथा महोत्सव की सब संतन की सब भगतन की श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री सीताराम
जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संत शेखर कली पावना अवतार भगवत भक्त भक्ति भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा गाई हुई श्रीमद् रामचरितमानस जी की गौरव गाथा का अलाप विगत 4 दिनों से हम आप ले रहे हैं। पंचम दिवस की संध्या वेला में आइए परमात्मा के दिव्य चरित्रों का रसपान करें। वहीं चले जहां पूरी अयोध्या उत्सव में नाच रही है, झूम रही है। आपने कल कथा सुना भूत भावन भोलेनाथ से मां पार्वती ने 14 प्रश्न किया और उन प्रश्नों के उत्तर में बाबा ने राम जन्म के कारणों को बताया, जिसमें 5 कारण उन्होंने बताया। जय विजय का ऋषियों का श्राप, जलंधर की पत्नी वृंदा का श्राप, नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप, मनु शत्रुपा जी की तपस्या, और 5वां कारण प्रताप भानु राजा का कपटी मुनि के चक्कर में पड़ करके श्राप लगना, ऋषियों का संतों का श्राप के कारण। रावण के पाप से पृथ्वी परेशान हुई, ब्रह्मा के पास गई। ओ ब्रह्मा जी ने सबको कहा जो आपका मेरा सबका भगवान है उसके शरण में चले। उनके शरण में गए, सब लोगों ने भगवान को याद किया। भगवान ने कहा कि धैर्य धारण करिए, मैं आऊंगा। वही परमात्मा जो मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने हैं, उनके यहाँ अयोध्यापुरी में एक रूप में नहीं 4 रूप में अवतार ले चुके हैं। जब कौशल्या मैया ने एक लाला को जन्म दे दिया तो दूसरे महल से दासी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। माँ सुमित्रा ने 2 लाला को जन्म दिया है। तब तक एक दासी और दौड़ी, अब बोली कि माँ के कई ने 1 लाला को जन्म दिया। 4 लाला हो गए और आज आनंद में सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। क्या चैत शुभ दिनवा राम जी के भाई ले रामा, चैत शुभ दिनवा राम जी के भइले जनमवा रामा, चैत शुभ दिनवा राम जी के भइले जनमवा रामा, चैत शुभ दिनवा। कौन लुटावे रामा अनधान सोनामा, कौन लुटावे रामा अनधान सोनावा, कौन लुटावे रामा अनधान सोनावा, कौन लुटावे धेनु गैया रामा, चैत शुभ दिनवा कौन लुटावे धेनु गैया रामा, चैत
जनमावा हो रामा चैत शुभ दिनवा। लुटावे रामा अनधान सोनावा, राजा लुटावे रामा अनधान सोनावा, रानी लुटावे धेनु गैया रामा चैत शुभ दिनवा, रानी लुटावे धेनु गैया रामा चैत शुभ दिनवा। राम जी के भइले जनमावा हो रामा चैत शुभ दिनवा। सब लोग गाइए। हरे राम जी के भइले कौन महीना है? हाँ, चैत महीना है। विचार करिए, परमात्मा चैत महीना में आए।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो माँ कौशल्या के हितकारी है। जब माँ ने कहा कि परमात्मा रोइए, तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। परमात्मा रोने लगे, सबको पता चला और खूब अबीर गुलाल उड़ा, बधाइयाँ बजी और पूरी अयोध्या में आनंद हुआ। महाराज दशरथ प्रसन्न है और प्रसन्नता के साथ गाजे बाजे वाले आए। एक पार्टी आती है, नाच गा के जाती है, दूसरी पार्टी आती है, फिर बधाइयाँ बांटी गई, ली गई, लुटाई गई। लेकिन लुटाई भी गई तो जिनके पास गया वो रखा नहीं, वो भी किसी दूसरे को दे दिया। जहीं पावा राखा नहीं ताहू, वो रखा नहीं अपने पास। अब श्री तुलसी बाबा कथा गाते गाते कहे कि यह बाल लीला और परमात्मा का जन्म उत्सव चल ही रहा था। यह कथा सुना रहे थे भोले बाबा मैया पार्वती को। सुनाते सुनाते उन्होंने कहा, हे पार्वती, एक कहानी सुनो। और एक कहु निज चोरी। एक चोरी की बात कहता हूं। सुन गिरि जायते दृढ़मति तोरी। क्या चोरी हुआ परमात्मा? बोले कि और कहीं चोरी नहीं हुआ, मैंने चोरी किया था। आप भी चोरी करते हैं? बोले ना ना, किसी का सामान नहीं चुराया था। तब बोले हम भेष बदल के गए थे राम जी का दर्शन करने। ये बात कोई जान नहीं पाया था, यही चोरी किया था। हमको क्यों नहीं बताए बाबा? बोले आपको क्या बताते, एक बार बता के कथा में ले गए तो पता नहीं क्या क्या सोच ली बाबा के बारे में, गड़बड़ हो गया। राम जी की परीक्षा, सिया जी की परीक्षा लेने चली गई तो अकेले अकेले हम गए थे, अकेले। बोले हाँ, एक चेला मेरे साथ थे। कौन? कागभुसुंडी जी। दोनों गुरु चेला बन गए। तुलसी बाबा का एक ग्रंथ है विनय पत्रिका, उसमें लिखा हुआ है अवध आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम कहायो। अवध आगमी, आगमी कहते हैं आगम निगम को जानने वाला। ज्योतिषी का भेष बना लिए, साधु बाबा बन गए, वो बन गए चेला महाराज, शंकर दत्त महाराज और भुसुंडी दत्त महाराज। और दोनों अयोध्या की गलियों में भ्रमण करने लगे। किसी को कोई लफड़ा हो, कोई समस्या हो, आ जाओ। किसी को कोई कष्ट हो तो आ जाओ। अब वही चल रहा है आज अयोध्या की गलियों में। नाचे कूदे मत वाला, दिगंबरधारी भोले बाबा भ्रमण कर रहे हैं। देखो, हल्ला करोगे ना तो हम आरती कर देंगे तुरंत। तो जो आगे बैठी हो, या तो घर में चले जाओ ना तो शांति से बैठो। जो लोग आए हैं उनको सुनने दो। बच्चों को तो पहले आगे बैठना नहीं चाहिए। कागभसुंडी संगह मदो, कागभसुंडी
संग हम दो। भेष क्या था? मनुज रूप जा नहीं को कोई नहीं जान पाया। क्या किए महाराज? बोले ऐसा हल्ला मचा कि सब लोग मेरे पास आके अपना भूत भविष्य वर्तमान पूछने लगे। लेकिन उनका तो इच्छा था कि राम जी का दर्शन हो जाए, तो बाबा अयोध्या के महल में प्रवेश करना चाह रहे थे मैया कौशल्या के पास, लेकिन बड़ा पहरा है, कैसे अंदर जाएंगे? दासियों ने कहा कि नहीं मैया, नजर गुजर लग जाएगा, इसीलिए बाबा लोगों पर भरोसा नहीं करना। बाबा ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया, बोला मैया अपने लाला का दर्शन करा दो। बोले नहीं बाबा, तुम्हारा बड़ा बड़ा दाढ़ी है, बाल है, सांप है, मेरा बच्चा देख के डर नहीं जाएगा? नहीं, जब तक दर्शन नहीं कराओगी हम जाने वाले नहीं हैं। मैया ने कहा तो यहाँ का दरवाजा बंद हो जाएगा, दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। बोले जहाँ जहाँ दरवाजा खुलेगा वहीं त्रिशूल गड़ाएगा। हाँ, बाबा तो बाबा है। जब नहीं दर्शन हो पाया तो बाबा चल पड़े सरजू के किनारे। इधर हमारे राम जी सरकार ने सोचा कि भोले बाबा हमसे बिना मिले दुखित मन से जा रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो राम जी ने लीला किया। क्या लीला किया? लगे जोर जोर से रोने। जब रोने लगे तो दासियों ने कहा कि क्या हो गया? बोले पता नहीं, लगता है वही बाबा कुछ गड़बड़ कर गया। अरे बाबाओं का भरोसा नहीं, कुछ जरूर इधर उधर उतार चढ़ाव कर दिया है। तो जाओ जाओ पता करो बाबा कहाँ है, थोड़ा उसको देखो, दर्शन करना है। दासी दौड़ी दौड़ी गई। अरे बाबा चलो चलो, मैया महल में बुलाई है। बाबा ने कहा हमको नहीं जाना। अरे नहीं नहीं, जो कहिएगा सो मिलेगा, चलिए ना। बोले हमको वस्तु नहीं चाहिए, एक शर्त पर जाऊंगा। क्या? लाला का दर्शन कराओगी? बोले हाँ हाँ जरूर जरूर। तब ठीक है चलो। बाबा माँ कौशल्या के महल में गए। मैया अपने लाला को लेके आई और शंकर जी के गोद में दे दी। और शंकर जी जैसे ही राम जी को गोद में पाए, बाबा का तो समाधि लग गया। राम जी सोच रहे हैं, कौशल्या जी सोच रही अब कुछ बाबा बोलेगा, अब कुछ बाबा बोलेगा। बाबा तो अंदर चल गया। जब अधिक समय होने लगा तो राम जी सोचे कि हम ही को जगाना पड़ेगा। तो धीरे से राम जी अपना हाथ ऊपर किए, बाबा का दाढ़ी पकड़ के हिलाए। बाबा जाग जाग, ये आपका कैलाश नहीं है, अयोध्या है। मैया परेशान हो जाएगी, जल्दी जागो। तब बाबा का नींद खुला। हाँ हाँ सुनो सुनो, ये आपका लाला जो है साक्षात भगवान कहना चाह रहे। तब तक राम जी ने कहा नहीं नहीं, भेद मत खोलो, भेद खोल लोगे तो आगे लीला में मजा नहीं आएगा। बोला ये जो तुम्हारा बड़ा लाला है साक्षात भगवान जैसा है। भगवान नहीं है, भगवान जैसा। बोले अच्छा ठीक। ये बड़ा जो लाला है ना, इसको बड़ा घूमना फिरना पड़ेगा। इसकी रेखा बता रही है पैर की, हाथ की, बड़ा भ्रमण करेगा दुनिया में, वन वन में भटकेगा। हाँ और क्या होगा बाबा? बोले थोड़ा दिन बाद एक बाबा आएगा और तुम्हारा बेटा लोग को मांग के ले जाएगा। मैया ने कहा ए बाबा, दक्षिणा कम पड़ रहा है तो डबल ले लो, पर ये मत कहो कि मेरा बेटा को कोई बाबा मांग के ले जाए। हाँ, बहुत मेहनत से हम लोगों ने चौथेपन में बालक पाया है।
वो भी बाबा के साथ बाबा जी बन जाएगा तो हम लोगों का ठन ठन गोपाल। हाँ, मुख्य अग्नि कौन देगा ना हो। हाँ? हमारे बाबा ने कहा कि पूरी बात तो सुनो मैया, बाबा को देने से आज तक किसी को घटा नहीं है, डबल हुआ है। बोले कैसे? बोले एक बाबा आएगा, 2 को मांग कर ले जाएगा, उधर जग की रक्षा करेगा, हिल्या का उद्धार करेगा, मारी सुबाहु का कल्याण करेगा, जनकपुर जाएगा, धनुष तोड़ देगा और उधर से विवाह करके 8 बन के आएगा। जाएगा 2, फिर 2 को बुला लेगा, 4 से 8 बन के आ जाएगा। मैया ने कहा तब तो बड़ा बढ़िया बात है, आजे बाबा जी आ जाए, मेरा बेटा को ले जाए। राम जी सोचे कि सब विवाह का कथा तो बाबा सुना दिए, कहीं वनवास की कथा सुना देंगे तो मैया को बड़ा दुख होगा, इसलिए वनवास की कथा नहीं सुनाने दिए राम जी। बोले विवाह तक सुनाओ, आगे नहीं। गौतम त्रिया को तारी, यज्ञ की रक्षा करी, मारीच सुबाहु ताड़ी का हति, जनकपुर को जाएंगे। धनुष भंग करी, जनक सुता को ब्याही घर लाएंगे। कुछ दिन उत्सव रहेगा अवध में, आगे के चरित्र हम फिर कभी सुनाएंगे। आगे का चरित्र हम फिर कभी सुनाएंगे। बाबा को आनंद हुआ, राम जी का दर्शन पाए, प्रेम पाए, वापस कैलाश गए। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। हे पार्वती, यह चरित्र वही समझ सकता है जिस पर राम जी की विशेष कृपा हो। धीरे धीरे चारों लाला बड़े होने लगे। 1 महीना तक उत्सव चला, जन्म उत्सव 1 महीना। और समझने की बात यह है, बधाई वाले आते हैं, गाते हैं, आनंद लेते हैं, चले जाते हैं। आज तो हम लोग पश्चिमी सभ्यता का, विदेशियों का इतना नकल करने लगे कि अपना जन्म भूल गए, जन्मदिन मनाना भूल गए और पिताजी का मृत्यु भी भूलते जा रहे हैं। क्या याद है? हमारा शादी कब हुआ था, ये सबको याद है। मैरिज डे सब मना रहे हैं, बड़े बड़े हॉल जो है ना बुक होता है। क्या भाई, एक दूजे का खून पी रहे, खून चूस रहे, उसको नहीं बता रहे। अब मैरिज डे नकली मना रहे हो, अब भीतर से जल रहे हो। पिता भूल जा रहे हैं पर अपना मैरिज डे नहीं भूल रहे। बच्चों का जन्म उत्सव, अबीर गुलाल उड़ाइए, सत्संग करा लीजिए, रामायण पाठ करा लीजिए, गरीबों की सेवा कर लीजिए। कुछ नहीं बनता है, मंदिर में बच्चा से पूजा करा लीजिए, थोड़ा मेवा मिष्ठान बना के, प्रसाद बना के बांट लीजिए। लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। क्या करना है? हैप्पी बर्थडे, उसमें भी का ओ जल्दी से केक काट के पूरा मुंह में लिपा पोती कर लेना है। और क्या करना है? बेटा फूक मार के मोमबत्ती बुझा दे। लो, ये जन्म उत्सव में जिंदे बेटा को कहते हो मोमबत्ती बुझा दो। मोमबत्ती कब बुझाया जाता है? जब कोई मर जाता है। दीपक कब बुझाया जाता है? जब कोई सीताराम हो जाता है। यहाँ तो दीपक जलाने की परंपरा है, बुझाना तो नहीं। आप लोग सुने हो ना, माई लोग भी पहले क्या करती थी? हाथ से दीपक मत बुझाना। ये इशारा क्या है? जलाओ दीपक, बुझाओ ना। लेकिन यहाँ हम लोग बिना सोचे समझे
अमेरिका और इंग्लैंड का पिछलग्गू बने हैं, वो जो करेंगे उनके जैसा हमको बनना है। अपना भारतीय सभ्यता संस्कृति अपना धर्म को कचरा समझ गए, बेवकूफ़ी समझ गए, घटिया अंधविश्वासी फालतू। हाँ, वो जो करेंगे बानर बन जाएंगे तो हम भी बानर बन जाएंगे। हाँ, भगवान की लीला है, समय है। लेकिन राम जी का उत्सव में सूर्य भगवान भी 1 महीना तक लीला देखे। रात्रि गई राम जी के पास, जाकर के शिकायत कर दी, हे सरकार, क्या हमको अधिकार नहीं है आपका दर्शन करने का? बोले है ना, बिल्कुल है, काहे आपको दर्शन अधिकार नहीं? बोले अगर अधिकार है तो सूर्य भगवान जब तक हटेंगे नहीं तब तक हम कैसे आऊंगी? बोले अब तो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरोहित हैं, उनको हम क्या कहें? ऐसा करो, तुम अपने पूर्ण रूप में कब आती हो? बोले कि भादो की अष्टमी तिथि। तो राम जी ने कहा मैं अभी सूर्य वंश में आया हूँ, तो सूर्य वंश में दिन में जन्म लिया हूँ, लेकिन जब चंद्र वंश में यदुवंशियों में जन्म लूंगा ना तो तुम में जन्म लूंगा, रात्रि में जन्म लूंगा, और ठीक अष्टमी तिथि भादो को तुम भी तो खूब दर्शन कर लेना। जाओ जाओ। भादो की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरियो जन्म, जाहूँ हृदय हर्षात, जाहूँ हृदय हर्षात। हृदय में खुशी खुशी जाओ, द्वापर में आऊंगा। उसके बाद चंद्रमा शिकायत किया, प्रभु आप कहिए ना सूर्य भगवान आगे बढ़े तो हम भी दर्शन कर लें। भगवान ने कहा अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए भी एक उपाय है। भले मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ, लेकिन मेरे नाम के पीछे सूर्य नहीं लगेगा, चंद्र लगेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। यद्यपि मेरा वंश है सूर्य वंश, पर दुनिया राम सूर्य कोई नहीं कहेगी। जो भी कहेगा क्या कहेगा? चंद्र। तुम्हारा नाम मेरे नाम के पीछे लग जाएगा। धैर्य धरो शशि शांत रहो, संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, रीत प्रतीत सुराम उचारो। पर सूरज की रखियो न कला, सूरज की रखियो न कला, यद्यपि सूरज वंश हमारो। चंद्र रहोगे चहो जुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। राम के साथ में नाम तुम्हारो। प्रसन्न हो गया और चंद्रमा भी गया। ऐसे उत्सव चला, खूब उत्सव हुआ, खूब आनंद हुआ। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन चारू लाला को लेकर के माताएं बैठी थी। वशिष्ठ बाबा आए, बोले कि बच्चों का नाम रख दिया जाए। पहले हमारे यहाँ 16 संस्कार होता था ना, जन्म से लेकर मरण तक, गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु तक। लेकिन अब सब संस्कार हम लोग भूल गए। 2 बच्चा है वो भी मजबूरी है, अगर मजबूरी नहीं रहता तो वो नहीं चलता। कौन कौन? एक विवाह संस्कार,
और दूसरा दाह संस्कार, क्योंकि दोनों बिना काम चलने वाला नहीं है। बाकी जो जनेऊ संस्कार है, विद्या संस्कार है, मुंडन संस्कार है और अन्य अन्य जो संस्कार है, उससे क्या मतलब? वो तो समय खराब करेगा ना, कौन फंसे उसमें? ये लोग सोच लेते हैं। पर समय नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। महाराज, इनके अनेक नाम है। जो बड़ा पुत्र आपके हैं, इनके कई कई नाम हैं। पर मैं जो कहूंगा अपने मति के अनुसार कहूंगा। मैं अपने मति के अनुसार कहूंगा। कौन लाई बजा रहे हैं? जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद के समुद्र हैं, जिनका एक बिंदु भी किसी को मिल जाता है ना, तो कल्याण हो जाता है। कल्याण हो जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रय लोक सुपासी, से करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम। अखिल लोय अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो सबको सुख देंगे, जिनमें जाकर के सबको विश्राम मिल जाता है, जिन परमात्मा को पा करके सबकी अशांति मिट करके शांति में पहुंच जाते हैं, सो सुख धाम राम यस नाम। सो सुख धाम, ऐसा इनका राम नाम होगा। भारत में 3 राम हुए हैं, भार्गव राम, और ये है राघव राम, और एक है यादव राम। भार्गव राम परशुराम जी, राघव राम राम जी, और यादव राम बलराम जी। इन तीनों रामों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को उज्जवल किया, आगे बढ़ाया। और इसी तरह 3 भरत हुए हैं, माँ के कई के ये भरत, शकुंतला का भरत और भागवत जी का भरत। इन 3 भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसको अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। फिर शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ भरत जी के बाद, फिर लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ। चारों भाइयों का नाम वेद शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार रखा गया। हमारे यहाँ हिंदी नामों का, संस्कृत नामों का कमी नहीं है। एक सूर्य है, उसका 10 नाम आपको मिल जाएंगे हिंदी में केवल, अन्य भाषा में तो मिलते ही हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी में ढूंढने जाइएगा ना, तो ले दे के एक ही शब्द है, और उसमें भी गड़बड़ घोटाला है। सन सन मने बेटा और सन मने सूरज। और हिंदी में सूर्य, आदित्य, दिवाकर, भानु, दिनकर, हजारों हजारों ऋषियों ने चिंतन किया। लेकिन हम लोग आज अपना संस्कृत, हिंदी और भारतीय भाषाओं को छोड़ करके उपेक्षा के दृष्टि से देखते हैं, अनादर की दृष्टि से देखते हैं। ले दे के अंग्रेजी और फिल्म और वही
सीरियल के पीछे परेशान है। अंग्रेजी नाम आजकल बेटा बेटी का लोग रख रहे हैं। ऐसा नाम ना हिंदी है ना अंग्रेजी है, ऐसा ऐसा नाम की पूछिए मत। हाँ? पहले बोलते थे लोग माता पिता, फिर हो गया माँ, माँ से मम्मी, मम्मी से अब हो गया मोम, मम। देखिए कितना कट रहा है। पहले होता था पिताजी, पिताश्री, पूज्य पिताजी, और पिताजी खत्म हो गए डैडी, और डैडी से अब हो गया डैड। डैड माने डैड। एक ही बार सीताराम हो गए जिंदे में। हाँ? बड़ा अजब अजब लीला है। आजकल लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, हम जब अंग्रेजी देखते हैं ना तो बड़ा शॉर्टकट होता है। पहले किसी को भाई बोला जाता था तो हिंदी में भाई बोले, अंग्रेजी में उसको ब्रदर बोला जाता था। अब उसका शॉर्टकट है केवल बी आर। अब समझने वाला समझो ब्रो। अब उससे भी कटेगा तो कहाँ जाएगा पता नहीं, आधा भी बचेगा कि क्या होगा, भगवान मालिक है। ये है भाषा का खेल। नाम श्रेष्ठ उज्जवल चुनना चाहिए जिसका कुछ अर्थ हो। बिना अर्थ का नाम ठीक नहीं है। जथा नाम तथा गुण। नाम से जीवन में प्रभाव पड़ता है, संस्कार बनता है। किसी का नाम रामन रख दीजिए, बिरती वही बन जाएगी। हाँ, इसलिए अच्छा नाम, शुद्ध नाम रखिए। आजकल तो लड़का लड़की का नाम पते नहीं चलता है कि लड़का का नाम है कि। चलिए, वो भगवान की सब लीला है। चारों भैया का नामकरण हुआ, साथ में खेलते हैं, साथ में रहते हैं, दूध भात खाते हैं, दही भात खाते हैं। कौशल्या का गोद में लाला खेल रहे हैं, आनंद हो रहा है। हाँ हाँ कौशिला के, हाँ हाँ कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न नजर न लागे, कहीं नजर न लागे, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे, कहीं नजर न लागे, कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद, कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। सरोरुह श्याम सुभगतन। नील सरोरुह श्याम सुभगतन। मंजुल कुंवर सलोना हो, कहीं नजर न लागे।
लागे, मंजुल कुंवर सलोना हो कहीं नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे। कपोलन चूमत कुंडल लोल कपोलन चूमत, अरुण कमल धिग कौना हो कहीं नजर न लागे, अरुण कमल धिग कौना हो कहीं नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे। की हो मैया तोरा सुनले ठंडा लगे छे हो? हाँ, दोनों हाथ ऊपर कर। हाँ, जय हो, ताली के साथ। कौशिला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे। नासा तिलक दर्शन दित दोई दोई, नासा तिलक दर्शन दित दोई, अरुणाया धरयति छोना हो कहीं नजर न लागे, अरुणाया धरयति छोना हो कहीं नजर न लागे, कौशिला के खिलौना हो कहीं नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे। दांत जो है दिखाई पड़ रहा है। आज जो दो दांत होता है ना बच्चा का, बड़ा प्यारा लगता है। दो ही दांत चारों लाला का हो गया है। मैया रोज दूध भात खिला रही है, दही भात खिला रही है। महाराज दशरथ एक बार पकड़ के अपने गोद में रख करके दही भात खिला रहे थे और अपने भी खा रहे थे। राम जी का इच्छा है कि हम अपने सखाओं के साथ खेले कूदे मजा ले। बच्चों को खेलने में आनंद आता है। और जो 2 वर्ष का बालक है, 1 वर्ष 3 वर्ष का है, उसको खेलने दीजिए। हमारे राम जी भी खेले हैं, कन्हैया भी खेले हैं। वो उम्र है खेलने का, तो खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? हैं? खेत जोतवाने जाएगा, वो खेलेगा। कई लोग बच्चों से इतना डरते हैं, बाप रे बाप।
हाँ दूर 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 दूर। कई लोग इतना प्रेमी होते हैं बच्चा का, चाहे बच्चा मैला कुचैला कैसा हो, दौड़ के गोद में उठा लेते हैं। देखिए राम कथा का अमृत आप लोग पी रहे हैं। एक निवेदन करूं माई बाप भाई बहन आप लोगों से, बच्चों को डराया धमकाया ना जाए, बच्चों में बल दिया जाए, कमजोर ना किया जाए, मजबूत किया जाए। लोग क्या करते हैं, छोटा बच्चा है हौवारा ला, अब 4 दिन उसका सांस नीचे ऊपर हो रहा, हौवारा है। कौन हौवारा? नहीं, बच्चों को डराइए नहीं, उसमें ताकत भरिए। हाँ तुम हवा से लड़ सकते हो, हम मार देंगे दादो पोता मिल के, ऐसे बोलिए बच्चों को, डराइए ना बच्चों को। राम जी को कहीं डराया गया है? कन्हैया को कहीं डराया गया है? कन्हैया ने तो 7 दिन के थे पूतना को मार दी। विचार करिए, सटकासुर, बोमासुर, बाकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, कितने सुर आए और सब बेसुर हो चले गए। वो कथा भागवत जी में है, जब भागवत कराइएगा ना 7 दिन की भागवत कथा, उसमें सुनाई जाती है। ये क्या है? राम कथा है। जब देखो तब सब कहता है भागवत हो रहा है, भागवत हो रहा है। अरे जानिए तो पहले की भागवत कथा राम कथा क्या है। नहीं, थोड़ा सावधानी रखिए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तब बाल समाजा। बार बार राजा कहते आओ राम जी खा लो, पर नहीं, पकड़ के लाते हैं, खिलाने के लिए बैठते हैं, और जैसे अपना मुंह में खाने के लिए हाथ ऊपर करते हैं, नीचे से मौका मिलता है पुनः राम जी बच्चों के साथ खेलने में लग जाते हैं। बीच में एक कथा आती है कि एक बार मैया अपने रंगनाथ भगवान विष्णु का पूजा की और भोग लगाई। परमात्मा यह कहना चाह रहे हैं कि देखो, कभी भी अपने लिए बना करके अकेले नहीं खाना चाहिए। भोजन अगर भोग लग जाएगा तो प्रसाद बन जाता है। भोजन बनाओ पर प्रसाद बना के पाओ तो तुमको भाव अच्छा मिलेगा। तो मैया ने भी भोग लगाई अपने हाथ से बना के। प्रयास करो कि हम भगवान का भोग बना रहे हैं तो अपने हाथ से बनाए और भगवान को भोग लगाए। अपने हाथ से मैया भोग लगाई और लगा करके लाला को खिला पिला के पलना में सुला दी। जब पूजा कर रही थी तो जब भोग का थाली रख दी तो सोची कि रसोई में कुछ छूट तो नहीं गया। भागे भागे रसोई में गई, वहां देखती है कि राम जी बैठ के पुआ खा रहे हैं। मैया ने कहा है दैया ये क्या हो गया? अरे उसको तो खिला पिला के पलना में छोड़ के आए हैं। पलना के पास गई तो वहां मौज से सो रहे हैं। ये क्या है? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। ये मेरी मति का भ्रम है कि कोई और कारण है? राम जी ने देखा कि मैया कुला गई है। परमात्मा मुस्कुरा दिए और उनकी मुस्कुराहट में तो माया बसती है।
जैसे मुस्कुराए मैया को उनके मुख में पूरी दुनिया दिखाई देने लगी। सूरज, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, इंद्र सब दिखाई देने लगे, गंगा यमुना। और मैया तो बिल्कुल व्याकुल हो गई। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, राम राम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्राह्मण, कोटि कोटि ब्राह्मण। कहाँ रामायण है आपका? रामायण कहाँ है? बदमाशी करते हो? हाँ? एक एक रोम में परमात्मा के ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। अगणित रवि सविशिव चतुरानंद, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव, प्रकृति, भौतिक सब कुछ दिखाई दिया। माता बहुत विस्मय में हो गई। आहा, डर गई, व्याकुल हो गई। ये तो कौन है, कहाँ से आए हैं, हम इनको क्या समझ रही थी। हे दैया, हे भगवान, क्षमा करो, क्षमा करो। हाथ जोड़ करके भय में कांप रही है मैया कौशल्या, स्तुति नहीं कर पा रही है। अरे ये तो जगत के पिता है, साक्षात परमात्मा मेरे घर में आए हैं और मैं इनको अपना बेटा समझ रही थी। ये कैसे हो गया? ये तो जगत पिता है। बार बार मैया दोनों हाथ जोड़ ली। परमात्मा बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जने कृपाओं व्यापे प्रभु महिमाया तोर। आपकी माया कभी हमको व्यापे नहीं, ऐसा आप न करिएगा। एक बार हो गया, बहुत भय लग रहा, न दिखाइए वो सब जो दिखाए आपने। बहुत बहुत हे प्रभु क्षमा करे, क्षमा करे। भगवान ने बाल लीला किया। मैया ये बात किसी से कहना मत, हम आपको दिखाया। भगवान ने माया दूर किया, और जब दूर कर दिए तो 2 मिनट पहले क्या हुआ है मैया भूल गई, सब भूल गई। अब अपना बेटा समझ के फिर लगी सेवा कर। बोले रामचंद्र भगवान की। लाला लोग थोड़ा और बड़े हुए, जिन्हें संस्कार हुआ। अब पढ़ाई की बारी आई। विद्या अध्ययन करने के लिए स्कूल कॉलेज जो उस समय का था वहां गए। वो बता रहे हैं कि हे दुनिया वाले, मैं जगत का पिता, जगतपति होकर के गुरु का सम्मान कर रहा हूं और विधि विधान से पढ़ने जा रहा हूं। तुम भी शिक्षा को सम्मान दो, पढ़ो, अध्ययन करो, जीवन में शिक्षा ग्रहण करो। बिना शिक्षा का तुम्हारा कुछ विकास होने वाला नहीं है। पढ़ो। जिनकी श्वास में वेद पुराण की ऋचाएं हैं वो क्या पढ़ेंगे? वो तो कौतुक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हमको आपको समझा रहे हैं, गुरु की महिमा बता रहे हैं। और गुरु भी एक नहीं होते हैं। कबीर बाबा ने तो 7 गुरु बताया है। पहला गुरु माँ को बताया गया है, जो जन्म दी, जीवन भी दी, और आगे जीवन भर गुरु बन के रहती है माँ। माँ से जो बेटा को संस्कार मिलेगा वो किसी विद्यालय में नहीं मिलेगा। अच्छी माँ मिल जाए तो। लेकिन आजकल तो अपने ज्ञान नहीं है तो माँ बेटा बेटी को कहाँ से ज्ञान दे पाए? दूसरा गुरु होते हैं जो अक्षर बोध करा देते हैं, वो भी गुरु है। दीक्षा गुरु भी होते हैं जिनसे दीक्षा लेकर के भजन भेद लेकर के भजन किया जाता है।
और जो आत्म स्वरूप का बोध करा दे, जो राम जी से मिला दे, वो परम गुरु होते हैं। संसारी गुरु अलग हैं, शिक्षा के गुरु अलग हैं, अध्यात्म के गुरु अलग हैं, धर्म के गुरु अलग हैं, पुरोहित अलग हैं, सब एक ही नहीं है। जो कहू गुरु नहीं बनाते हैं, भगवान ने मालिक है उन्हें। यहाँ तो सब गुरु का काम है, जगह जगह पर शिक्षा वाला भी चाहिए, दीक्षा वाला भी चाहिए, पुरोहित वाला भी चाहिए, अक्षर बोध भी चाहिए, और संसार के ज्ञान वाला भी गुरु चाहिए, और अध्यात्म के ज्ञान वाला भी आध्यात्मिक गुरु चाहिए, जो आपको बोध करा दे, जो आपसे आपका परिचय करा दे, जो आपसे आपको मिला दे। हाँ, इसीलिए तो कबीर बाबा को कहना पड़ा, संत मिले तो एक फल। हाँ, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कहने का भाव यह है, राम जी ने शिक्षा गुरु बनाया बाबा वशिष्ठ जी को, चारों भाई पढ़े, पढ़ के आए, परिणाम क्या मिला? संस्कार सीखे। सुबह सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, कथा सत्संग करते हैं सुबह सुबह, और अपने भाई में मेल प्रेम से रहते हैं। माता पिता से आज्ञा मांग करके सब कार्य करते हैं। भगवान व्यापक है, ब्रह्म है, पर भक्त के लिए सब लीला कर रहे हैं, सब लीला कर रहे हैं। यहाँ तक तुलसी बाबा ने कथा गाया और गाते गाते कहा, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। क्या कथा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि यह यज्ञ कर रहा हूं, बार बार मारी सुबाहु ताड़िका विघ्न करते हैं। मैं बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, पर इनका नाश नहीं कर पाया। परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, पर समाज में अधर्मी पापी बढ़ रहे हैं, तो इनका उद्धार, इनका नाश जरूरी है।
देखिए समाज का सबको चिंता नहीं होती है। आम आदमी तो बस खाने पीने सोने में मस्त है, उसको बस अपने जिंदगी से अपना बाल बच्चा परिवार तक मतलब होता है। लेकिन कुछ उसमें भी विशेष लोग होते हैं, कुछ गिने चुने लोग जिनको समाज की चिंता होती है, धर्म की चिंता होती है, राष्ट्र की चिंता होती है और सबके कल्याण की चिंता होती है। ये ऋषि लोग जो हुए हैं ना, ये ऋषि हमेशा समाज के, देश के कल्याण के लिए समाज के चिंता करते हैं। ऐसा ऐसा लोग सेवा करते हैं आप सोच नहीं पाइएगा, ऐसा सेवा करते हैं लोग। एक बाबा हैं हमारे मित्र हैं, उनका यही सेवा बराबर चलता है, जहां एक्सीडेंट हुआ तुरंत पहुंच जाते हैं और उस घायल व्यक्ति को जो भी हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके लिए ब्लड का व्यवस्था करना और उनका इलाज करवाना। 30 किलोमीटर के आसपास कहीं भी कुछ हुआ सेवा में लगे हैं निस्वार्थ भाव से। तो कई लोग होते हैं जो समाज के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं। आज आप लोग भजन सुने ना, हमारे वर्गन वाले गा रहे थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब बाद अमृत पिलाने से क्या, जब जरूरत था तब तो किया नहीं, अब बाद में मरने के बाद पिताजी के नाम पर वो करेंगे ये करेंगे, यहाँ फोटो लगाएंगे, हरिद्वार में जाकर के अस्थि विसर्जन करेंगे। अरे भैया जिंदे में तो पानी नहीं दे रहे हो, अब मरने पर पीपर में पानी दे रहे हो। हाँ? विश्वामित्र बाबा को समाज की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है। ये वो महात्मा हैं जिनके पास शक्ति भी है, सब कुछ है, पर जान रहे हैं मन में कि भगवान अवतार ले चुके हैं, तो जीवन में कितनों कोई बड़ा हो जाए, लेकिन जब तक राम जी नहीं मिलेंगे तब तक तो अनाथ ही रहते हैं। राम जी मिल जाएंगे तो सनाथ हो जाएंगे, ऐसा वो मन में विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते चल पड़े अयोध्या के तरफ। सरजू जी स्नान किए, प्रणाम किए और राजा के दरबार में गए। राजा ने जाकर के स्वागत किए, महल में ले गए, आश्रम पर बैठाया, कुशल क्षेम पूछा, स्वागत किया और चर्चा होने लगी। सरकार अविवेक हो तो क्षमा करिएगा, पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं यह जान रहा हूं कि आप बिना बुलाए कहीं आते नहीं, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते आप नहीं हैं और कभी किसी से कुछ मांगते भी नहीं हैं। अकारण कहीं आते भी जाते भी नहीं है, जरूर कोई कारण होगा तो आप आए होंगे, ऐसे तो आप कहीं नहीं जाते। कहिए कोई बात है तो बस आपको कहने में विलंब है, दशरथ को करने में विलंब नहीं है। कहने में विलंब नहीं। जब बहुत तरह से महाराज ने अपनी वेदना कही तो वशिष्ठ बाबा बीच में बोल पड़े। बहुत बातें आई है सत्संग में और पुराणों में कि वशिष्ठ में और विश्वामित्र में बनती नहीं थी, क्योंकि इनको अपने पुरोहित का, सूर्य वंश का महात्मा कहलाने का गर्व था और विश्वामित्र जी को अपने कर्म पर, पुरुषार्थ पर भरोसा था।
कथा आती है कि ब्रह्मा श्री वशिष्ठ जी तो उनको ब्रह्मर्षि कहने पर तैयार ही नहीं थे। बोले वो तो राजर्षि है, वो तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन वाह रे विश्वामित्र तप और साधना करके ब्रह्मर्षि बने। बोलना पड़ा एक दिन वशिष्ठ जी को, आओ ब्रह्मर्षि आओ। लेकिन राम जन्म हुए ना तो दोनों महात्मा आज एक हो गए। यही राम है, राम सेतु पालक तुम ताता। राम क्या है? पुल है, पुल का काम है जोड़ना। आज वशिष्ठ और विश्वामित्र एक हो गए और निमि वंश और सूर्य वंश भी एक हो जाएंगे। बहुत दिन तक राजा जनक के परिवार से और अयोध्या से अनबन था, कई कुल से, लेकिन राम जन्म लिए तो वहां भी संबंध जुड़ गए। ये राम है सबको जोड़ने वाले, जो प्रेम में होते हैं सबको जोड़ते हैं, और जो कर्कश होता है उसे सब लोग भागते हैं। हाँ, घटना क्या घटी? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया, अरे इनको साथ में भेज दो, जाएंगे दो, उधर से विवाह करके 8 आ जाएंगे, भेजो। बहू का विधि समझा दिया, बहुत तरह से समझा दिया। आदेश मिला, ये दोनों बेटा मेरे प्राण के समान है। बोले कौन? भरत शत्रुघ्न आए तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे थे। बोले ये नहीं चलेंगे। राम लक्ष्मण आए, बोले हाँ ये ठीक है। हे मुनि, ये दोनों मेरे प्राण के समान है, लेकिन आज दोनों प्राण आपको सौंप रहा हूं। आप दूसरा नहीं है, आज से आप ही इन दोनों के माता पिता हुए। आज से आप ही इनके पिता हुए। तो विश्वामित्र ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं, हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। हमरे साथ आप भेज दो, आपका जगत में नाम होगा। आपन गुरु से बूझो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय, राम मनुज धनुषधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। आज से आप ही इनके बाप महतरिया, जगत में तुम्हारो नाम रहे। तो पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मन भय हरना। आज पुरुष सिंह के समान राम लखन दोनों भैया चल पड़े और सरजू जी को प्रणाम किया और चले गए। रास्ते में विश्वामित्र ने वेद की, पुराण की सब बात सुनाई, कथा सुनाई, सनातन धर्म की चिंता बताई, कैसे धर्म का उत्थान होगा। लोग पापी अधर्मी कायर बनते जा रहे हैं, कैसे सनातन धर्म की नैया बचेगी। लोग पाखंडी बन गए, वेद पढ़ना रुक गया। ये सब ठीक तुम्ही को करना होगा राम, युवकों को खड़ा करना होगा, संगठन बनाना होगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, तब रावण के संगठन से बच पाओगे। रावण पूरे भारत में अपना दल बल इकट्ठा कर दिया है और उसके दूत, उसके एजेंट हमारे इस दंडका अरण्य तक आ गए हैं, दंडक वन से आगे यहाँ बक्सर तक पहुंच गए हैं। और इन बक्सर में रावण के दूतों को, एजेंटे को नहीं मार के भगाओगे तो भारत गुलाम हो जाएगा राक्षसों का। इन राक्षसों से बचना है राम, तो इनका संहार करो, विदेशी सभ्यता संस्कृति को हटाओ और स्वतंत्रता पाओ और पूरे भारत को स्वतंत्र करो राक्षसों से। इसीलिए मैं राम आपको लेके आया हूं। पूरी कथा बाबा विश्वामित्र ने समझाया, राम जी समझ गए और जाते जाते बोले, राम अब सावधान हो जाओ। बोले क्यों? बोले ये ताड़िका वन है। तब तक उधर से ताड़िका उधर से अपना हुंकार भरती हुई दौड़ पड़ी। और जब दौड़ी उधर से तो विश्वामित्र ने इशारा किया, राम धनुष बाण तैयार रखो। और गुरु जी का आदेश मिला
और जैसे ही आदेश मिला, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध करि धाई। चले जात मुनि दीन दिखा, सुनि ताड़िका क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लेना, दीन जानते निज पद देना। एक ही बाण प्राण हरि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध करि धाई। चले जात कवि ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्हि, विद्या निधि कहु विद्या दीन्हि। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तेज प्रकाशा। ताड़िका का कल्याण किए भगवान, और जब कल्याण कर दिए तो विश्वामित्र ने कहा, दुनिया में मारने वाले तो हम बहुत देखे हैं, लेकिन मैं मारने वाले को नहीं मानूंगा। अगर जो मारने वाला भी हो और तारने वाला भी हो, उसको मैं मानूंगा कि ये भगवान है। तो भगवान ने ताड़िका को मार भी दिया और साथ ही साथ तार ही दिया। तब कहे हाँ ये भगवान है। तब अपने पास जो भी विद्या था सब विद्या राम जी को सौंप दिया। सरकार ये आप ही की विद्या, आप इसको संभालिए, आगे आपको काम आएगा। विद्या निधि को विद्या देने। और फिर यात्रा आगे बढ़ी, आश्रम पहुंचे, यज्ञ प्रारंभ हुआ। जितने महात्मा लोग थे सब यज्ञ करने लगे। यज्ञ नहीं होगा तो समाज का कल्याण कैसे होगा? बाहरी यज्ञ के साथ साथ आंतरिक यज्ञ होना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता जी में बार बार यज्ञ की बात कहे हैं। तो मन और आत्मा के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, और अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि जी बताए हैं, और 18 अध्याय में कन्हैया जो समझाए हैं, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब जितने बताए हैं, योग क्या ही महिमा है। तो बाहरी यज्ञ भी जरूरी है और आंतरिक यज्ञ भी जरूरी है। यह यज्ञ आज ऋषि लोग मिल करके बाबा विश्वामित्र के साथ कर रहे थे। सुबाहु और मारीच को पता चला, दौड़ पड़े खून हड्डी लेकर के, और यज्ञ कुंड में सब कूड़ा कचरा ला करके डालने लगे, फेंकने लगे। राम जी ने कहा भैया सावधान। दोनों भैया सावधान हुए। प्रभु ने बिना फर के बाण से किसको मारा? हाँ, फर समझे? बाण के आगे जो लगता है लोहा का, जिसमें विष रहता है, वो लगेगा तो प्राण चला जाता है। उसको निकाल दिए राम जी, क्योंकि अभी मारीच को मारना नहीं, केवल दूर पहुंचाना है, क्योंकि आगे काम लेना है मारीच से। सीता हरण में तो बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। कई जोजन पार पहुंचा दिए। फिर ताड़िक सुबाहु का संहार किए, अनुजनी साचर कटक संहारा। उसी समय लक्ष्मण जी जितना अगल बगल सब भूत दूत आए थे, सबको एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। बोले रामचंद्र भगवान की जय। नहीं बोलने वाले की, कथा में आने वाले की, कथा में नहीं आने वाले की।
थोड़ा देर वहीं विश्राम किए। आश्रम में आनंद लगा, साधन भजन कर रहे थे और भजन ध्यान देखते देखते उनके मन में आया, आहा बढ़िया बात है, कहीं रह जाए तो ठीक है। लेकिन तब तक विश्वामित्र बाबा बोल पड़े, राम। हाँ गुरुजी, क्या हाल? बोले बढ़िया। बोले तुम तो महल में रहे हो, सोना चांदी के बर्तन में भोजन किए हो और मखमल के गद्दे पर सोए हो, यहाँ आनंद आ रहा है? बोले गुरुजी, हाथ का तकिया लगा के जो मजा है ना, वो 56 भोग में नहीं है। क्योंकि यहाँ आत्मज्ञान मिल रहा है, बोध मिल रहा है, समझ मिल रहा है। और जहाँ ज्ञान मिल रहा हो, उससे बड़ा तकिया क्या है? वहां तो भोग की सामग्री है, भोग तो और बंधन में डालता, और ज्ञान बंधन खोल देता है। तो ज्ञान के शरण में है सरकार, इसलिए कृपा करिए। फिर भी एक काम और करना है राम। बोले क्या? जग तो आपका हो गया। बोले अभी एक जग हुआ है, लेकिन एक यज्ञ अभी बाकी है। कौन यज्ञ महाराज? बोले वो जनकपुर की यज्ञ है, वो 1 साल से लगभग चल रही है। धनुष यज्ञ, बहुत वीर आए गए, लेकिन किसी से धनुष टूटा नहीं है। क्यों? बोले कि उनकी एक बिटिया है, कहते हैं कि धरती से प्रकट हुई है। माता पिता का पता नहीं, जनक जी पाले पोसे हैं और अपनी बेटी ही मानते हैं, बेटी ही है। लेकिन उसके विवाह के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही विवाह करेगा। क्योंकि बाएं हाथ से वो लड़की वो धनुष को उठा ली है, जो शंकर का धनुष है, बड़ा मजबूत है और बहुत कठिन धनुष है। तो कहीं शेरनी का शिकार सियार न कर ले। शेरनी के लिए तो शेर ही चाहिए ना। और स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में वही वर्ण करेगी जो उसको चाहेगी। और उसके लिए बल आजमाइश की बात है, कंपटीशन है। ऐसे नहीं कि जो मन सो, पहले आपकी परीक्षा ली जाएगी कि दम कितना है, तब लड़की आपको दी जाएगी। ऐसे नहीं धन देख के, नौकरी देख के नहीं। आप में ज्ञान है, बोध है, ताकत है, समझ है, चेतना है, विवेक है, गुण है, कुछ है कि केवल बस पैसा है, नौकरी है? उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। वो है कि नहीं है? लड़का हो चाहे लड़की हो, एक पहचान नहीं होना चाहिए। एक शरीर में हजारों पहचान है और हजारों चीज इसमें इकट्ठा किया जा सकता है। इसलिए स्वयंवर हो रहा है और आपको चलना है राम वहां पर। बड़ी बढ़िया बात यहाँ निकल के आई कि चलो भैया आप भी शामिल हो जाओ। बोले हम लोग तो अपने माता पिता से पूछे नहीं है, कैसे चल के विवाह कर ले, कहीं गड़बड़ हो जाए तो। बोले राम, ये समाज का काम है और ये सीता का विवाह पर्सनल नहीं है, सार्वजनिक चीज है। ये सीता क्या है, समाज की समस्या बन चुकी है। आज साल भर से कोई धनुष नहीं तोड़ पाया तो बेचारी फंस गई है धनुष के चक्कर में। तो तुम अपने सुख के लिए विवाह नहीं कर रहे हो। आप किस लिए विवाह करोगे? क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा और राजा साल भर से परेशान है, पूरे उनके समाज के लोग परेशान हैं।
तो तुम आपको तो भैया समस्या का समाधान करना है, विवाह करने को कौन कह रहा है? धनुषवा तो तोड़ दो, बाकी आगे आपकी मर्जी। तब तक लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़े, भैया चलिए, अगर नहीं ठीक जमेगा तो फिर दूसरा कर लीजिएगा, क्या होगा। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। बोले क्यों? हमारे कुल में तो राजा लोग कई कई विवाह किए हैं, पिताजी खुद किए हैं, तो आप भी 2 कर लीजिएगा तो क्या चला जाए। राम जी बिल्कुल उदास हो गए, बोले नहीं, ये स्त्री के प्रति अन्याय है। जब एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ रह रही है तो पुरुष को भी उसी स्त्री के साथ रहना चाहिए। ये बहु विवाह प्रथा ठीक नहीं है, राम इसका विरोध करता है और राम एक ही पत्नी से विवाह करेगा, बहु पत्नी प्रथा नहीं चलने देगा। एक पत्नी व्रत का मैं व्रत लेता हूं, एक पत्नी के साथ मैं रहूंगा। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। और निमंत्रण नहीं गया था, पर सुन सुन के सब लोग पहुंचे थे, सुन सुन के जो जहां से था पहुंचा था। यहां से बक्सर से सब लीला करके परमात्मा आगे बढ़े। वो कहां चले? बोलिए, कहां चले? जनकपुर। ऐ बालक, चल पड़े। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथ, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथ, हरसि चले मुनिवर के साथ, हरसि चले मुनिवर के साथ। श्री राम जय राम जय जय। सब लोग गाइए ताली बजा के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जा रहे थे, रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। मोनेटर बढ़ाओ भैया। न कोई मृग है वहां, न कोई जीव जंतु है। आश्रम ऐसा बिल्कुल शांत है, कोई नहीं है वहां, स्त्री पुरुष साधु महात्मा कोई नहीं। राम जी की नजर पड़ी, राम जी ने कहा आश्रम में बिना महात्मा का तो शोभा नहीं है, तो फिर यह आश्रम ऐसे एकांत क्यों है महाराज? और इस आश्रम में देख रहे हैं एक पत्थर की शिला पड़ी है स्त्री के जैसा, रंग रूप तो स्त्री का है लेकिन पत्थर दिख रहा है। राम जी सोच रहे हैं कि सकल कथा मुने कहा विषेखी। विश्वामित्र पूरी कथा सुनाए कि ये अहिल्या जी हैं गौतम जी की पत्नी। राम जी मानो कहना चाह रहे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो पहला भक्ति तो महाराज विश्वामित्र के साथ हम चल रहे हैं, तो प्रथम भक्ति तो चल ही रहा, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग
भगवान का सुनना है तो मेरी कथा तो अहिल्या नहीं सुन पाई है, तो चलो मैं ही अहिल्या की कथा सुन लेता हूं। दूसरी रति में कथा प्रसंगा, मेरी कथा अहिल्या नहीं सुन पाई लेकिन मैं अहिल्या की कथा सुन लेता हूं। और राम जी ने अहिल्या की कथा किनसे सुने? बोलिए, बाबा विश्वामित्र से, अपने गुरुजी से। गुरुजी ने विस्तार से बताया कि हे राम, एक समय की बात है, महाराज बहुत अच्छे संत हुए हैं गौतम ऋषि, उन्हीं की ये पत्नी अहिल्या है, जिनका बेटा सतानंद थे, जो जनकपुर में जाकर के महाराज जनक जी के यहाँ पुरोहिती का काम करते, इन्हीं का बेटा। अच्छा महाराज, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चलाते थे, बहुत बड़ा इनका कुलपति थे उस विद्यालय का, और हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे, हजारों लोग शिक्षा लेकर के देश विदेश में जाकर के अपना जीवन आगे बढ़ाते थे। बहुत नाम था दोनों पति पत्नी का। लेकिन एक बार सभा हुआ, यज्ञ हुआ, सब देवता लोग भी उसमें पधारे, इंद्र भी आया। इंद्र तो बचाल है, कामुक है, अहिल्या के प्रति उसके मन में कुविचार आ गया और वे विचार करने का सोच लिया और छल कर दिया। रात्रि में अहिल्या से धोखा हो गया, भूलवश एक भूल हो गई। समाज ने बहुत ताना बाना दिया, उलाहना दिया। इंद्र तो चंद्रमा के साथ मिलकर के को विचार करके चला गया, लेकिन उसकी भूल की सजा ये अभागिनी अबला नारी आज तक भोग रही है। ये वही समाज है जो हमेशा से नारियों को सताया है, कष्ट दिया है, हमेशा से दबा के रखा अपने स्वार्थ में, क्योंकि पुरुष प्रधान देश रहा। शक्ति पुरुषों के पास हमेशा से रही है, जिसके पास शक्ति रहता है समाज का, ये भीतर का जो राक्षस है, भीतर का जो अहंकार है, हमेशा शोषण करता है, हमेशा अपने भोग के लिए जीता है। आज यह समाज ने धीरे धीरे गौतम जी का अपमान किया, उनकी पत्नी का अपमान किया, सब लोग छोड़ दिए। अहिल्या को भला बुरा कह करके उनके पति भी वहां से चले गए। अकेले रह रही है पत्थर बन करके घर में, कोई बोल चाल नहीं, कोई आना जाना नहीं, तो पत्थर ही बन जाइएगा ना। गौतम नारी श्राप बसऊ पल देह धरि धीर। लेकिन हे सरकार, बहुत दिन से आपकी राह देख रही है कि जब राम जी इस राह से आएंगे तो मेरा भी कल्याण करेंगे, क्योंकि उनका नाम है पतित पावन। जो पतितों को पावन करते हैं वही तो राम है। रघुपति राघव राजा राम, सीताराम। तो पतित पावन अभी पतित को पावन करेंगे, और जब जनकपुर जाएंगे तो हो जाएंगे सीताराम। अभी नहीं हुए, हाँ, अभी तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन है अभी तक। हाँ। चरण की धूली चाह रही है प्रभु, हमने चरण की धूली से इसके मस्तक पर लगाइए, और इसकी खोई हुई अपमान और इसकी जो दिनचर्या है उसको आप एक बार देखिए, और इसकी प्रतिष्ठा को वापस लौटाइए, समाज में सम्मान दिलाइए, और सबको कहिए कि ये गलत नहीं है, गलत तुम हो। अहिल्या का कोई दोष नहीं है, समझाइए। और बड़े लोग जिसको
संभाल लेते हैं ना तो छोटे पीछे पीछे चलने लगते हैं। बौद्ध धर्म इतना फैला क्यों? क्योंकि उस समय के राजा का प्रश्रय मिला अशोक का, जो पूरे भारत का आर्यवर्त का राजा थे। तो आज का भारत नहीं, उस समय का भारत, आज के अगल बगल जो 8-10 जो अगल बगल देश हैं सब मिला करके भारत थे। तो अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए तो पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया। तो बड़े लोग जिसको स्वीकार कर लेते हैं ना, छोटा अपने आप उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसलिए हे राम जी आप स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मण जी क्रोध में लाल थे। इंद्र की ऐसी हिम्मत, एक महिला के साथ इतना अत्याचार किया, व्यभिचार किया, पाप किया, और उसकी सजा यह साधारण अबला नारी भोग रही है। समाज को दृष्टि से देख रहा है, पापनी कह रहा है, कुलक्षणी कह रहा है। अरे ये तो बहुत गलत समाज है, ये तो ढोंगी समाज है। लक्ष्मण का आंख बिल्कुल लाल। मैं छोड़ूंगा नहीं इंद्र को। परमात्मा ने अहिल्या का कल्याण किया। जैसे ही चरण से धूल उड़ी, पवन का वेग चला, धूल जाकर के माथे पर हाथ जोड़ के प्रकट हो गई। बोली अहिल्या मैया की, और कह दी कि हे परमात्मा मैं प्रसन्न हूं। क्यों? आज जो मुनि जी हमको श्राप दिए ना, वो बढ़िया किए, क्योंकि अगर श्राप नहीं दिए रहते तो आज आपका दर्शन नहीं हो पाता। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरि लोचन हरि भवलोचन, यह लाभ शंकर जाना। एक ही वरदान दीजिए प्रभु। क्या? पाद पदुम परागा, रस अनुरागा, मम मन माधुप करे पाना। आपका चरण में हमेशा मन मेरा लगा रहे। तुलसी बाबा कहे हे सठमन, ऐसी नारी का राम जी ने उद्धार किया, ऐसे को क्यों नहीं भयता कपट छोड़ करके ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। और परमात्मा ने आज अहिल्या का उद्धार किया। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनमें तो हमेशा करुणा बरस रहा है, हम में कमी है। इनकी चरणों की धूली ऐसी है कि अहिल्या का कल्याण कर दी। आगे बढ़े और गंगा तट पर गए, लेकिन राम जी उदास हो गए। एक ऋषि पत्नी के माथे पर, शरीर पर मेरा पैर लग गया, धूली लग गई, पाप हो गया, कैसे दूर होगा? बोले चलो गंगा में स्नान करते। गंगा मैया के तट पर गए, गंगा जी में स्नान किए, संत ब्राह्मणों को दान दिए। अब प्रसन्न हो गए, चलो अब ठीक है।
और गंगा जी की पूरी कथा सुनाए विश्वामित्र जी कि गंगा मैया धरती पर कैसे आई। दिलीप जी, भगीरथ जी, अंशुमान जी, असमंजस जी सगर राजा के पुत्रों का कल्याण के लिए कितनी साधना किए थे, वो पूरी कथा विश्वामित्र ने राम लखन दोनों भैया को सुनाया। और सुनाते सुनाते कहा, ये गंगा मैया सबको कल्याण करती है, सबको कल्याण करती है। बोलिए गंगा मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय। यात्रा आगे बढ़ाए और परमात्मा पहुंचे जनकपुर। महाराज जनक जी को पता चला, अपने संत ब्राह्मणों को लेकर के मिलने पहुंचे। राम लखन दोनों बाग में गए थे, विश्वामित्र से गले मिले, प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद अंत में उन्होंने कहा, सुनो अकेले आए हैं? बोले नहीं नहीं, और कोई आया है। तब तक बाग देख करके दोनों भाई आए। ओहो, चेहरा देखे तो सब लोग उठ करके खड़े हो गए। बोले खड़े मत होइए, आप लोग परेशान मत होइए, कोई दूसरे नहीं है, ये दोनों मेरा चेला है। और बगल में लाके बैठा ली, बैठो यहाँ बैठो। देख करके महाराज परेशान हो गए और नहीं रहा गया, पूछ पड़े, हे सरकार ये दोनों कौन है? कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक निप कुल पालक। ये मुनि के बेटा है कि राजा के बेटा है कि ब्रह्म है जिनको वेद न इति गाता है, वही तो नहीं आ गए देह धर करके? ये कौन है महाराज? आज मेरा मन, मैं वेदांती हूँ, रूप को नाम को नहीं मानता हूँ। मैं तो निर्गुण ब्रह्म को हृदय में खोजता हूँ, अंतःकरण में खोजता हूँ और दृष्टि योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ और त्रिनेत्र से साधना करता हूँ। हम तो वेदांती हैं, नाम रूप को नहीं मानते। लेकिन क्या बताऊं विश्वामित्र, आज पहली बार मेरा बैरागी मन इन दोनों के तरफ खींचा जा रहा। हम तो ज्ञानी हैं, लेकिन आज मेरा ज्ञान ढीला पड़ गया। आज मेरा प्रेम है इनके तरफ खींच रहा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। बैरागी मन मेरा इधर उधर आज कर रहा है। बोले कि ये सबके प्रिय है, बहुत इनका नाम यश है। इतना बोलना चाह रहे थे, राम जी सोचे कि कहीं भेद न खुल जाए। बताना चाहते थे साक्षात भगवान है, तब तक मन मुस्काही राम सुनि बानी। राम जी हंस दिए, हंसने में माया बसती है। बताना चाह रहे थे कुछ, बताने लगे कुछ। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ये दोनों दशरथ के बेटा हमारे लिए आए हैं मेरे साथ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठहरा दिया गया, ले आकर के महल में तीनों को, और संध्या बेला में भोजन प्रसाद पा करके राम लक्ष्मण बोले कि अब थोड़ा नगर भ्रमण करना चाहिए, कहाँ क्या है देखना चाहिए। लक्ष्मण जी की बहाना लेकर के राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी नाथ लखनपुर देखन चाहे। तो गुरु जी ने कहा कि जब लखन देखन चाही तो काहे न कहीं, तू ही काहे कहीं। बोले भगत बछल प्रभु कृपा ने, मैं उसके मन की बात जान गया, मेरा भक्त न है, इसलिए सरकार उसको नगर दिखा के तुरंत आ रहा हूँ।
बोले सरकार आप क्या नगर दिखाने जाइएगा, आपको दुनिया देखेगी, आप अपने को देखा करके सबका नेत्र सफल करके जल्दी से आइए। दोनों भैया को आदेश मिला। दोनों भैया जनकपुर में भ्रमण करने संध्या में निकल गए, टहलने निकल गए। शाम को जब टहलने निकले, अब वहां जनकपुर वासियों को जैसे ही पता चला, आहा दौड़ पड़े। देखन नगर भूप सुत आए समाचार, पुरवासिन पाए तो धाये धाम काम सब त्यागी। सब काम धंधा छोड़ के दौड़ पड़े। चलो चलो चलो, राम लक्ष्मण दो बड़ा सुंदर जोड़ी आया है। जैसे गरीब आदमी धन लूटने दौड़ता, और सब लोग एक ही बात कहते, हे राम एक बार मेरे तरफ देखो ना। जो कन्याएं थी वो अपने महल से, अपने खिड़कियां से दर्शन कर रही है। जो बहू लोग घर में थी वो सब वहां से देख रही है और फूल बरसा रही है स्वागत में। और इशारा ये कही कि एक बार मेरे तरफ देख तो दीजिए थोड़ा। लेकिन दो तो मर्यादा के हैं ना, दोनों सीधे सीधे चल रहे हैं। राम जी ने कहा कि इधर उधर नहीं देखना लक्ष्मण, ससुराल बनने वाला है, शिकायत हो जाएगा पहले से। हाँ इसलिए सावधान, कहीं कोई छेछड़ न कह दे, कहीं कोई लबार न कह दे, इसलिए सावधान रहना। हाँ राम जी तो राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। सखिया व्याकुल है कि एक बार तो देख दे मेरे तरफ। तो एक सखी ने जुगती लगाई। क्या जुगती लगाई? बोली कि देखो मैं तीर चला रही हूँ, शायद काम आ जाए। बोले क्या तीर चलाओगी? बोली कि सुनो, ये जिनका बेटा है ना उनके पिता का, इनके पिताजी का नाम मैं जान रही हूँ, तो हो सकता है इनके बाबूजी का नाम लेके बोलूंगी तो देखने लगेंगे। बोले हाँ हाँ देखो, बोल के देखो। अब किसी अनजान जगह पर आप जाइए और राह धर के जा रहे हैं, अब कोई लड़की बगल में आपके बाबूजी का नाम धर के बोलने लगे, चौंक जाइएगा, भाई ये कौन आदमी, हमको जानती है क्या? वही युक्ति लगाई सखी और क्या बोली? ए दो दस रथ के डोटा, ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा। इतना ही नहीं, ये दशरथ के बेटा हैं, विश्वामित्र के साथ आए हैं और तारिका सुबाहु का उद्धार भी किए हैं, बड़ा बलवान है। अच्छा और का सुनी हो? बोले कि का सुने है, तीर तो चला दिए लेकिन लगा नहीं, कहाँ देख रहे? नहीं देखे। तो दूसरी सखी ने कहा कि अब तुम्हारा तीर तो बेकार गया, अब हम अपनी तीर चला रहे। दूसरी ने कहा कि तू इनके बाबूजी का नाम जानती है ना, हम तो एक मायर नाम जाने छे। हाँ अच्छा बताओ बताओ माँ का नाम क्या है? तो सखी ने कहा कौसल्या सुत, कौसल्या सुत सो सुख खानी। ये कौशल्या का बेटा है, इनका नाम राम है, जो धनुष बाण धारण करके आगे आगे चल रहे हैं। नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। अब इतना भी बोल दी सखी, लेकिन तीर काम नहीं किया। अभी भी राम जी सीधे सीधे जा रहे थे। तब तक दूसरी सखी बोल पड़ी, ये जो दूसरे वाले हैं, ये दूसरे वाले जो पीछे पीछे चल रहे हैं, इनका क्या नाम है? बोले गौर किशोर भेसवर काछे, कर सर चाप
राम के पाछे कर सर चाप, राम के पाछे। ये लक्ष्मण नाम है जो राम के पीछे चलते हैं। इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। ऐसे सब लोग गा रही है, कह रही है और कह रही है, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हे हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बोले कैसे हैं? सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल सुंदर श्यामल गौर मनोहर, आँखिया में बसली मधुर जोरिया, कनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया। और क्या बोली? मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के जादू चलैला, मिथिला में आई के और क्या किए? कैल जनक जुक चित चोरिया, कैल जनक जुक चित चोरिया, तनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया। चलाई के मधुर मुस्काई के, नैना चलाई के मधुर मुस्काई के, नैना चलाई के मधुर मुस्काई के, नैना चलाई के मधुर मुस्काई के। कैल जनक जुक चित चोरिया, कैल जनक जुक चित चोरिया, मोहिली मिथिला के सब नारिया, मोहिल मिथिला के सब नारिया, तनी हेरी रघुनाथ
हमारी ओरी हेरि रघुनाथ तानी हेरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया तानी हेरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया हेरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया तानी हेरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया तानी हेरि रघुनाथ जी सखियों ने बड़ा भाव से कहा गाया। गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वो राम जी के साथ हो गए। वो कहने लगे यहाँ कुआं है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर तालाब है, यहाँ विद्यालय है, यहाँ पुस्तकालय है और हमारे गांव में यहाँ फील्ड है। सब पूरा गांव दर्शन कराए दिखाए। बच्चों के साथ राम जी ने बड़ा आनंद लिया और बोले कि लक्ष्मण और जब पूरी बात हो गई तो राम जी अपने मन में कहते हैं कि लक्ष्मण विलंब मत करो, गुरुजी नाराज हो जाए, समय से चलो। सोचिए भगवान मर्यादा का कितना पालन करते हैं कि जिनसे सारी दुनिया डरती है वो अपने गुरुजी से भय दिखा रहे हैं। इसी का नाम मर्यादा है, इसलिए इनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। समझ रहे हैं ना? इसीलिए सबके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगा है, केवल राम जी के नाम के आगे लगा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। कन्हैया हमारे रहते तो कहते कोई बात नहीं 7 बजे चलेंगे, हाँ। लेकिन राम जी मर्यादा वाले हैं ना, बोले नहीं चलो। और गुरु ते पंकज नाई सिरा बैठे आयो सुपाए, गुरु जी के पास गए और फिर संध्या बंदन हुआ, कथा भजन हुआ और राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ विश्राम करने लगे। तो आज हम लोग राम जी को वहीं विश्राम करने दे। कल की कथा में हम लोग